डैड, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू को हाथ लगाने की? जैकब, माइल्स। मम्मी, मम्मी। मैं भी देखता हूँ इस परिवार की बहू और पोतों को कौन हाथ लगाता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंडी? तुमने मेरी पोती बहू पर हाथ उठाया। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? आदमी बुलाओ और सबक सिखाओ। बड़ी मालिक, मैं तो सिर्फ मालिक के हुक्म पर इस बदतमीज नौकरानी को सबक सिखा रही थी। डैड, वो तो बस गांव से आई हुई एक काम वाली है। अचानक से ये हमारी प्रेस्टन फैमिली की पोती बहू कैसे बन गई? मैंने सबको जांच करवाई है। ये दोनों बच्चे एलियास के बेटे हैं, यानी कि मेरे पोते। और ये नीना, ये इनकी माँ है। तो इसका मतलब ये मेरी पोती बहू हुई। ये कैसे हो सकता है? ये छोटे गांव की औरत प्रेस्टन फैमिली की पोती बहू कैसे बन गई? ये नामुमकिन है। ऐसी गांव की लड़की से रानी वाली कहानी प्रेस्टन फैमिली में कैसे हो सकती है? उठो बेटा, मेरी पोती बहू, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना? तुम चिंता मत करो, आज जो तुम्हें सता रहा है मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। सर, क्या आपको गलतफहमी हो रही है? मेरे पति का नाम मैथ्यू कार्टर है, एलियास प्रेस्टन नहीं। कोई गलती नहीं हुई। जिसे तुम मैथ्यू कार्टर कहती हो वही मेरा बेटा एलियास है। ये लो, ये दोनों बच्चों के पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। डीएनए टेस्ट के मुताबिक ये दोनों सच में एलियास के बायोलॉजिकल बेटे हैं, मेरे पर पोते हैं यानी। तो इसका मतलब मैथ्यू असल में आपका पोता है? बिल्कुल सही। जिस आदमी की तुमने पिछले 6 साल तक देखभाल की वो असल में मेरा खोया हुआ पोता एलियास प्रेस्टन था। अगर ऐसा है तो नहीं, एलियास यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अब मैं बिल्कुल निश्चित हो सकती हूँ। नीना हार्पर, तुमने मेरे प्यारे पोते एलियास के लिए बहुत कुछ सहा है। चिंता मत करो, अब वो घर आ चुका है और उसका इलाज सबसे अच्छा हो रहा है। जल्दी करो, एलियास को यहाँ ले आओ। उससे नीना और अपने 2 कमाल के बच्चों से मिलने दो। नीना, तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है कि जैसे ही एलियास होश में आया सबसे पहले उसने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। सब कुछ अब ठीक हो गया है, तुम दोनों फिर एक हो सकते हो। जब एलियास होश में आया उसने मुझे याद किया। थैंक यू नीना, तुमने सिर्फ एलियास की जान ही नहीं बचाई बल्कि प्रेस्टन फैमिली को लाजवाब वारिस भी दिए हैं। अब सुनो, मैं तुम्हारी और अपने पोतों की एक शानदार शादी करवाऊंगा। तुम्हें वो सारी खुशी और दौलत मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। साली कमीनी, अगर तुम सच में इस घर की मालकिन बन गई तो मेरी जिंदगी यहाँ नरक बन जाएगी। प्रेस्टन फैमिली में शादी करने का सपना देख रही हो? छोड़ो मुझे। बड़े मालिक, आपको धोखा दिया गया है। ये डीएनए टेस्ट नकली है। ये डीएनए टेस्ट बिल्कुल नकली है। वेंडी, तुम कहना क्या चाहती हो? मिस्टर प्रेस्टन, ये गांव की लड़की शुरू से जानबूझकर आपके करीब आई। इसी वजह से इसने फैमिली में घुसने का रास्ता बनाया ताकि सोशल स्टेटस बढ़ा सके। उसने सच में ऐसा किया? ये तो गलत बात है। प्रेस्टन फैमिली शहर की सबसे अमीर फैमिली है। रोज कोई ना कोई यहाँ घुसने की कोशिश करता रहता है। बस अफसोस आखिरी जो कोशिश कर रहा था मिस्टर प्रेस्टन की वजह से नदी में जा गिरा। ये सब आखिर चल क्या रहा है? डीएनए टेस्ट भी अब नकली होते हैं? मिस्टर प्रेस्टन, आपने ये डीएनए टेस्ट करवाया कैसे? मिस्टर प्रेस्टन ने खुद मुझे कहा था कि नीना के कमरे से दोनों बच्चों के बाल इकट्ठा करूं और डॉक्टर ली से टेस्ट करवाऊं। तब तो सब समझ आता है। मिस्टर प्रेस्टन, ये सब इसी का बड़ा प्लान था। इसने सफाई का बहाना करके आपके और आपके बेटे के बाल इकट्ठा किए, फिर उन्हें कमरे में छुपा दिया। ये इसी पल का इंतजार कर रही थी। ये सच नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। सुनिए दादाजी, मम्मी ऐसी नहीं है। मेरी मम्मी कभी ऐसा नहीं कर सकती। पापा, अगर वेंडी जो कह रही है वो सच है तो ये डीएनए रिपोर्ट सच में नकली हो सकती है। मिस नीना हार्पर, चाहे वेंडी की बातों पर शक हो लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ सब जानते हैं कि प्रेस्टन फैमिली का सिर्फ एक ही वारिस है। अगर हम खून का रिश्ता गलत पहचान ले तो पूरी फैमिली की दौलत दांव पर लग सकती है। प्रेस्टन फैमिली इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। बिल्कुल सही। जो भी प्रेस्टन फैमिली को धोखा देने की कोशिश करेगा उसे प्रेस्टन फैमिली का भयानक गुस्सा झेलना पड़ेगा। ये जेड पेंडेंट हमारे परिवार की विरासत है।
इस जैसा सिर्फ एक ही है। एलियास ने कहा था कि इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा अपनी पत्नी को दिया था उसने। ध्यान से सुनो, अगर तुम वो पेंडेंट निकाल कर दिखा सको तो मैं तुम्हें मान लूंगा, वरना मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। वो जेड पेंडेंट। नीना, ये जेड पेंडेंट हमारे परिवार की विरासत है। आज से मैं ये तुम्हें दे रहा ये हूँ। तो बहुत ही कीमती तोहफा है, मैं इसे नहीं ले सकती। नीना, तुमने मेरी जान बचाई है और हम शादीशुदा है। तुम मेरी वाइफ हो। ये जेड पेंडेंट तुम्हारी ही हक की है। शुक्रिया मैथ्यू। हाँ, मैथ्यू ने मुझे पहले भी एक जेड पेंडेंट दिया है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसी जैसा। स्वीटहार्ट, जरा इसे पकड़ना। माँ, हम आपकी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा मेरे पास ही था। ये सब हो क्या रहा है? ढूंढना बंद करो, तुम्हें वो पेंडेंट कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? मैं मारूंगी तुम्हें। अपने कमरे में वापस जाओ, जाओ। जेड पेंडेंट मेरे पास है। मिस्टर एलियस की असली जान बचाने वाली मेरी बेटी है। स्वीटहार्ट, जो जेड पेंडेंट उसने तुम्हें दिया था उसे बाहर निकालो। दादाजी, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। मतलब तुम ही एलियास की पत्नी हो? नीना, तुम इस वक्त कहाँ हो? 6 साल हो गए हैं। ये 6 साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। जब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल जिंदगी दूंगा। सर, हमने आपकी वाइफ को ढूंढ लिया है। वो पार्टी वेन्यू सच में में? है। वो मिल गई? मुझे वहां ले चलो। ये ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा है, वापस लो मुझे। दोबारा बोला तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। पेंडेंट वही है, ऐसा सबूत जिसे तुम झुटला नहीं सकती, फिर भी इनकार कर रही हो। मिस्टर प्रेस्टन, आपको नैन्सी के लिए खड़ा होना चाहिए। इस औरत को सजा दीजिए जो सबको धोखा दे रही है। कट, आगे बढ़ो और इन्हें पकड़ लो। मिस्टर प्रेस्टन, वो पेंडेंट सच में मेरा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। इनकार करना बंद करो। तुम कितनी जहरीली औरत हो। अगर मेरी माँ बीच में नहीं आती तो तुम्हारी चाल शायद चल ही जाती। दादाजी, इन 3 झूठों को मैं खुद संभाल लूंगी। इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आकर इतना बड़ा धोखा करने की? अगर हम इन्हें सजा नहीं देंगे तो कल कोई और भी यही सोचेगा कि वो हमारे पीछे पड़ सकता है। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। शुक्रिया दादाजी। गार्ड्स, जो मैं कहूँ वही करो। इसके पैर तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाना। सुनिए दादाजी, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। प्लीज मेरी माँ को चोट मत पहुँचाइएगा, प्लीज प्लीज जल्दी करो, जल्दी। सुनिए दादाजी, मेरी माँ को चोट मत पहुँचाइए। ये मेरे माँ पापा की फोटो है। 1 मिनट, ये डैड, ये सच में नीना और एलियास की फोटो है। तो क्या इसका मतलब ये दोनों बच्चे सच में एलियास के बच्चे हैं? मिस्टर प्रेस्टन, ये फोटो भी नकली ये है। फोटो नकली नहीं है, ये असली है। पापा और मम्मी ने साथ में खिंचवाई थी। चुप रहो बदतमीज बच्चे। सिर्फ कह देने से कोई चीज असली नहीं हो जाती। मेरी बेटी के पास एलियस के साथ एक वीडियो है जो सब साबित करती है। नैन्सी, दिखाओ, सबको दिखाओ। दादाजी देखिए। यही मेरा पोता एलियास है। दादाजी, जहाँ तक इस फोटो का सवाल है, ये पूरी तरह से एडिटेड है। मेरी वीडियो बिल्कुल असली है। सब जानते हैं वीडियो इतनी आसानी से नकली नहीं बन सकती। कमीनी, बड़े गंदे तरीके अपना रही हो। लगता है पूरी तैयारी के साथ आई हो। साफ दिख रहा है तुम शुरू से ही ये सब प्लान कर रही थी। शुरू से ही हमारी फैमिली की दौलत पर नजर थी। तुम्हें तो सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। माफी के लायक नहीं हो तुम। डैड,
नीना हार्पर, प्रेस्टन फैमिली के खजाना अब मेरे हाथ में है। तुम शायद एलियास की असली पत्नी हो, लेकिन मुझे मिस्टर प्रेस्टन की मंजूरी मिल चुकी है। इस पल से मैं प्रेस्टन फैमिली की घर की मालकिन हूँ। गार्ड्स, इसका एक पैर तोड़ इसे बाहर फेंक दो। ये प्रेस्टन हाउस से हमेशा के लिए निकाली जाती है। अभी करो। नहीं मम्मी, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी को चोट मत पहुंचाना। जो करना है कर लो, बस मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना। जेसन, बस करो। मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। रुक जाओ।